नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल, शिक्षा शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से आज आपसे प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी व कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत रूब्रिक विषय पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत वीडियो में आपसे चर्चा का विषय रहेगा कि आकलन के प्रकार और वैकल्पिक आकलन के रूप में रूब्रिक क्या होता है। आप प्रस्तुत वीडियो को देखने के पश्चात रूब्रिक, उसके अर्थ, उसके प्रमुख पहलू, उसकी परिभाषाएं, रूब्रिक के उद्देश्य और विशेषताएं, उसके प्रकार और रूब्रिक के शैक्षिक अनुप्रयोग और उसके लाभों को समझ पाएंगे। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जिसके आधार पर किसी छात्र के ज्ञान का आकलन किया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि, उसकी प्रतिभा का पता लगाया जा सकता है। किसी भी प्रदर्शन का अच्छा गुणवत्ता मूल्यांकन सही और विश्वसनीय उपकरण पर निर्भर करता है। सामान्य समझ को क्विज, बहुविकल्पीय परीक्षण, शब्दावली परीक्षण जैसे सरल मात्रात्मक उपकरणों की सहायता से उचित रूप से जांचा जाता है। दूसरी ओर उच्च क्रम के सोच, प्रक्रियात्मक ज्ञान और दृष्टिकोण गठन के लिए अधिक परिष्कृत मूल्यांकन प्रणालियों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इंटरनेट टेक्नोलॉजी की सहायता से विद्यार्थियों को विभिन्न वेबसाइटों से ग्रंथों, चित्रों और वीडियो सहित सीखने की सामग्री मिल जाती है। विभिन्न निर्देशपरक रणनीतियों और अधिगम के संसाधनों का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षण में अधिगम बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन शिक्षक कैसे सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी को अधिगम संप्राप्ति हुई है या नहीं? इसके लिए वह शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, गृह कार्य देता है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को आयोजित करता है, जैसे क्विज, यूनिट टेस्ट, टर्म एंड टेस्ट इत्यादि। इन गतिविधियों के आधार पर वह आकलन और मूल्यांकन करता है। आकलन के दो तरीके होते हैं, दो प्रकार होते हैं, निर्माणात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। उनका उपयोग अलग अलग तरीकों से विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। निर्माणात्मक आकलन का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी सहायता करती है। ऐसी प्रतिक्रिया सामान्यतया शिक्षकों द्वारा दी जाती है। योगात्मक आकलन को सीखने के आकलन के नाम से भी जाना जाता है। योगात्मक आकलन का प्रमुख प्रयोजन शिक्षक को विद्यार्थियों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या एक वर्ष भी हो सकती है। योगात्मक आकलन का उपयोग सामान्यतया एक छात्र की अन्य छात्रों के समक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है, जबकि निर्माणात्मक आकलन का उपयोग सीखने की प्रगति के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक आकलन विद्यार्थियों के आगे चलते जाने और सीखने में प्रगति करने के लिए मार्ग बनाता है। योगात्मक आकलन अधिक औपचारिक होता है, जबकि निर्माणात्मक आकलन
कक्षा के संदर्भ में संपन्न होता है और शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य की बुनियाद पर विकसित होता है। अब आपसे चर्चा करते हैं वैकल्पिक आकलन की। वर्तमान समय में शिक्षक द्वारा बनाए गए अभ्यास और मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करके विद्यार्थी के अधिगम आकलन का प्रयास किया जाता है। इन मूल्यांकन अभ्यासों का उपयोग जटिल समस्या निवारण कौशल, विशिष्ट विचार और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण कौशल के सहयोगी प्रयासों को मापने में किया जाता है। वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया ज्ञान निर्माण के रचनात्मक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ऐसी प्रक्रियाओं का मौलिक ध्यान वास्तविक जीवन कार्य और गतिविधियों में रचनात्मक अभिव्यक्ति और प्रवीणता के लिए सीखने की क्षमता पर आधारित है। इसी प्रकार प्रदर्शन आधारित आकलन हेतु रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है। रूब्रिक उपयोगी मूल्यांकन उपकरणों में से एक है। रूब्रिक ऐसी युक्ति या उपकरण है जो शिक्षकों द्वारा कक्षा के विद्यार्थियों के आकलन के लिए उपयोग किए जाते हैं। विद्यार्थियों के कार्यों में सततता के मूल्यांकन हेतु रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है, जो बहुविमीय दिशा निर्देशों का समूह होता है। आकलन या मूल्यांकन में रूब्रिक उपकरण मैट्रिक्स या ग्रिड के रूप में विद्यार्थियों के ग्रेड की व्याख्या करने में किया जाता है। रूब्रिक शब्द लैटिन भाषा के रूब्रिका शब्द से उद्धृत है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गेरू लाल। रूब्रिक ऐसी युक्तियां या उपकरण हैं जो शिक्षकों द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों के आकलन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये मानकों और पूर्णता के स्तर की पहचान करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। आमतौर पर वे क्षैतिज अक्ष पर मानक, लंबवत और ग्रेडिंग माप हेतु एक ग्रिड होते हैं। शिक्षक रूब्रिक मानदंडों के आधार पर पूर्णता का स्तर निर्धारित करने और उचित स्कोरिंग करके विद्यार्थियों के काम को बारीकी से देखता है। रूब्रिक विद्यार्थी के अंतिम परिणामों में सुधार करते हैं और सीखने में वृद्धि करते हैं। एक रूब्रिक विद्यार्थियों के कार्यों के लिए मानदंडों का एक सुसंगत सेट है, जिसमें प्रदर्शन की गुणवत्ता का स्तर के विवरण के मानदंड शामिल होते हैं। इस प्रकार से रूब्रिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे पत्रों, परियोजनाओं, मौखिक प्रस्तुतियों, प्रदर्शन और समूह परियोजनाओं हेतु। रूब्रिक रेटिंग पैमाना 3 प्रकार का हो सकता है, जैसे कि संख्यात्मक, मात्रात्मक और तीसरा इनका मिश्रण, यानी संख्यात्मक और मात्रात्मक का मिश्रण। रूब्रिक के 2 प्रमुख पहलू होते हैं, मानदंडों के सुसंगत सेट और दूसरा इन मानदंडों के प्रदर्शन के स्तर के विवरण। रूब्रिक की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वे केवल मूल्यांकन ही नहीं करते, बल्कि वर्णनात्मक भी होते हैं। रूब्रिक का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका क्रियात्मक सिद्धांत बताता है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन को केवल बाह्य रूप से ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसके प्रदर्शन को विवरण से भी मिलान कराया जाता है। इस प्रकार रूब्रिक अच्छा है या बुरा है, यह चयनित मानदंडों तथा प्रदर्शन के स्तर के विवरण पर आधारित होता है। प्रभावी रूब्रिक में उचित मानदंड और प्रदर्शन के अच्छी तरह लिखित विवरण होते हैं। रूब्रिक की परिभाषाएं। विकिपीडिया द्वारा कहा गया है, रूब्रिक का अर्थ है
छात्रों के निर्मित प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्कोरिंग गाइड। इसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है, एक दस्तावेज पर एक शीर्षक, निर्देशों या नियमों का एक सेट। रूब्रिक की कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। रूब्रिक के उद्देश्य। रूब्रिक का उद्देश्य प्रदर्शनों का आकलन करना है और यह एक सहायक उपकरण है जिसके द्वारा उच्च स्तरीय वैचारिक ज्ञान, प्रदर्शन कौशल और दृष्टिकोण को माप सकते हैं। रूब्रिक्स को प्रशिक्षकों की मापक क्षमता का उपयोग करने और तथ्यात्मक, वैचारिक, प्रक्रियात्मक और अभिज्ञात ज्ञान को लागू करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया जाता है। रूब्रिक्स अवलोकन को एक संरचना देते हैं। रूब्रिक में विवरण के लिए किसी विद्यार्थी के काम का अवलोकन, मिलान करने से निर्णय लेने में आसानी होती है। विद्यार्थी के अंतिम परिणामों में सुधार व सीखने में वृद्धि करने में भी रूब्रिक सहायक होता है। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, टर्म पेपर, इंटर्नशिप, निबंध परीक्षण, प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। अपेक्षित प्रदर्शन को परिभाषित करने में सहायक होता है, गुणवत्ता के मानक को तय करता है, नैदानिक मूल्यांकन में सहायक होता है, प्रत्येक मानदंड के लिए महत्वपूर्ण मानदंड और सफलता के स्तर की पहचान करता है, गुणात्मक और साथ ही मात्रात्मक अंतर का वर्णन करता है। अब चर्चा करते हैं कि एक अच्छे रूब्रिक की क्या विशेषताएं होती हैं। एक अच्छी तरह से विकसित रूब्रिक एक अनुदेशात्मक उपकरण है और एक मूल्यांकन तंत्र होता है। सही ढंग से और सही तरीके से उपयोग किए जाने पर रूब्रिक बनाना आसान और बहुत प्रभावी होता है। एक रूब्रिक पाठ्यचर्या गतिविधियों और सामाजिक व्यक्तिगत गुणों सहित किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन के आकलन के लिए एक अंकन उपकरण है। यह सीखने के उद्देश्यों से संबंधित मानदंडों और मानकों का एक सेट है जिसका प्रयोग विद्यार्थियों के दत्त कार्य अर्थात असाइनमेंट का आकलन करने के लिए किया जाता है। रूब्रिक मानक मूल्यांकन की अनुमति देते हैं जो ग्रेडिंग को सरल और अधिक पारदर्शी बनाते हैं। ये एक स्कोरिंग गाइड है जो एक संख्यात्मक स्कोर के बजाय मानदंडों की पूरी श्रृंखला के योग के आधार पर विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। गुणात्मक रूब्रिक विद्यार्थियों के लिए एक तरीका है जिससे वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रभावी रूब्रिक के पास मानदंडों की एक विशिष्ट सूची होती है जिससे विद्यार्थियों को यह पता चल सके कि शिक्षक उनसे अपेक्षा क्या कर रहा है। प्रत्येक अच्छे रूब्रिक में 4 या 5 मुख्य बिंदु होते हैं और मुख्य बिंदुओं की उपश्रेणियां भी होती हैं। रूब्रिक से विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन के विषय में पता चलता है या अधिक विस्तार से समझता है कि उसको अब और कौन से सुधार की आवश्यकता है। रूब्रिक के भाग। एक आकलन रूब्रिक में 4 बुनियादी घटक होते हैं। एक रूब्रिक की पंक्तियों को मानदंड या आयाम के रूप में संदर्भित किया जाता है जो कि क्षैतिज अक्ष पर प्रदर्शित किए जाते हैं। मानदंड वे गुण या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन कार्य को निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक मानदंड एक तत्व का वर्णन करता है जो तत्व कार्य में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात उपलब्धि के स्तरों को लंबवत अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है।
जिन्हें हम मानक भी कहते हैं। रूब्रिक के स्तर विद्यार्थी सफलता के लिए अलग अलग विवरणों का वर्णन करते हैं। रूब्रिक में स्तरों को मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों प्रकार से अंकित किया जा सकता है। इसके पश्चात आप देख सकते हैं इधर मध्य में कि सारे विवरण दिए गए हैं, यानी ये रूब्रिक का तीसरा महत्वपूर्ण भाग होता है। विवरण रूब्रिक में फील्ड या बॉक्स या सेल होते हैं, जहां मानक और मानदंड प्रतिच्छेद करते हैं। इन बॉक्स को लेवल डिस्क्रिप्टर भी कहा जाता है। एक विवरणक एक विशिष्ट स्तर व मानदंडों पर विद्यार्थी की सफलता का विवरण होता है। इसके पश्चात सबसे नीचे आप देख सकते हैं जहां पर योगात्मक परिणाम लिखा हुआ है। योगात्मक परिणाम हमेशा सबसे नीचे की तरफ प्रस्तुत किए जाते हैं। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन कार्य का समग्र निर्णय होता है। यह मूल्यांकन उस चिन्ह को प्रदर्शित करता है जो विषय या दत्त कार्य में विद्यार्थियों के अंतिम ग्रेड की ओर गिना जाता है। रूब्रिक के प्रकार। विद्यार्थियों के प्रयासों के मूल्यांकन के लिए दो प्रकार के रूब्रिक होते हैं, समग्र और विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक रूब्रिक द्विआयामी रूब्रिक भी कहलाता है। यह स्तंभों के रूप में उपलब्धि के स्तर और पंक्तियों के रूप में मूल्यांकन मानदंड के साथ द्विआयामी रूब्रिक होता है। विश्लेषणात्मक रूब्रिक विभिन्न मानदंडों के लिए अलग अलग अंक इंगित करता है और समस्त मानदंडों का योग करके समग्र उपलब्धि ज्ञात की जा सकती है। ये मानक ग्रिड रूब्रिक है, जिसे अधिकांश शिक्षक नियमित रूप से विद्यार्थियों के काम का आंकलन करने के लिए उपयोग करते हैं। विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए यह श्रेष्ठतम रूब्रिक है। विश्लेषणात्मक रूब्रिक में विद्यार्थियों के काम के मानदंड बाएं कॉलम में सूचीबद्ध किए जाते हैं, जिसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ग्रिड के अंदर वर्गों में सामान्यतया प्रत्येक स्तर के लिए स्थान होते हैं, जैसे असाधारण, संतोषजनक, विकसित, असंतोषजनक प्रदर्शन स्तर शामिल हो सकते हैं और प्रदर्शन स्तर आमतौर पर प्रतिशत अंक के रूप में भी लिखे जा सकते हैं और अंतिम ग्रेड की आमतौर पर अंत में गणना की जाती है। इसे विश्लेषणात्मक रूब्रिक कहा जाता है। समग्र रूब्रिक, इसे एकल मानदंड रूब्रिक या एक आयामी रूब्रिक भी कहा जाता है। इसमें पूर्व निर्धारित उपलब्धि स्तरों के आधार पर किसी गतिविधि या आइटम पर प्रतिभागियों की समग्र उपलब्धि का आकलन करने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। समग्र रूब्रिक प्रदर्शन विवरण पैराग्राफ में और आमतौर पर पूर्ण वाक्यों में लिखे जाते हैं। इस प्रस्तुत चित्र में आप देख सकते हैं कि यह रूब्रिक एक प्रकार का ऐसा रूब्रिक है जिसे बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन सटीक रूप से उपयोग करना थोड़ा सा कठिन होता है। आमतौर पर एक शिक्षक पत्र ग्रेड की एक श्रृंखला या संख्याओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है और फिर उन प्रत्येक स्कोर के लिए अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करता है। ग्रेडिंग करते समय शिक्षक छात्रों के काम को पूरी तरह से पैमाने पर एक विवरण में मेल खाता है। तो यह संपूर्ण समग्र रूब्रिक का एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। रूब्रिक के शैक्षिक अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं? रूब्रिक
शिक्षकों के लिए एक सहायक उपकरण होता है। हमेशा विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन करना शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। मूल्यांकन में निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखने के लिए रूब्रिक का उपयोग किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों के काम को कुशलता से, लगातार, उद्देश्यपूर्ण और जल्दी से मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक का प्रयोग करते हैं। एक दत्त कार्य का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उस दत्त कार्य को उत्कृष्ट, औसत दर्जे का या सुधार की आवश्यकता है, ये सब सुनिश्चित कर सकते हैं। रूब्रिक शिक्षकों को उन परिस्थितियों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। रूब्रिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में भी उनकी ग्रेडिंग करता है। रूब्रिक का उपयोग विद्यार्थी के काम को ग्रेड देने के लिए किया जाता है। ग्रेडिंग ऐसे मानदंडों का विवरणात्मक सेट है जो दत्त कार्य के उद्देश्यों के भारित महत्व को दर्शाने के लिए डिजाइन किया जाता है या अभिकल्पित किया जाता है। रूब्रिक के माध्यम से ग्रेड की एक संगति मिलती है। ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षक ग्रेडिंग मानकों को समय के साथ नहीं बदलते हैं और थकान, स्थानांतरण मानकों या किसी अन्य कारकों के कारण त्रुटि को भी कम करते हैं। रूब्रिक प्रशिक्षकों को उनकी कक्षा की ताकत और उनकी जो कमजोरियां होती हैं उसकी स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने में सहायता करता है। रूब्रिक के द्वारा विद्यार्थी स्वयं के कार्य की निगरानी भी कर सकते हैं। एक रूब्रिक विद्यार्थी को एक स्व मूल्यांकनकर्ता की स्थिति में रखता है। वे आसानी से अपनी प्रगति की निगरानी भी कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब दत्त कार्य विवरण के साथ विद्यार्थियों को रूब्रिक दिए जाते हैं तो वे विद्यार्थियों को उनकी प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने में सहायता कर सकते हैं, और क्योंकि इसके द्वारा वे स्पष्ट रूप से ये इंगित करता है कि उनको किस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। रूब्रिक एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। एक रूब्रिक का मुख्य उद्देश्य ही विद्यार्थियों के प्रदर्शन या कार्य का आकलन करना है। रूब्रिक को प्रत्येक दत्त कार्य के अनुरूप बनाया जा सकता है। जब रूब्रिक स्पष्ट शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं तो शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति को जल्दी और प्रभावी ढंग से देख सकते हैं। ये उन छात्रों की निगरानी के लिए भी अनुमति देता है जो औसत अंक तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते हैं। इस प्रकार शिक्षक उनके लिए कुछ उपचारात्मक उपायों की योजना भी आसानी से बना सकते हैं। रूब्रिक एक संप्रेषण के उपकरण के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। रूब्रिक को विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य एक संचार उपकरण के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों और शिक्षकों के मध्य दत्त कार्य के लिए सीखने के उद्देश्यों को रेखांकित करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि ग्रेडिंग में पारदर्शिता प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त ये एक गुणवत्तापरक मूल्यांकन भी होता है। पारंपरिक मूल्यांकन आधारित प्रथाओं के साथ शिक्षकों के लिए अपने विद्यार्थियों के सीखने और विकास की निगरानी करना हमेशा आसान नहीं होता है। एक रूब्रिक विद्यार्थियों को दत्त कार्य तैयार करने में और उनके प्रयास को कम किए बिना प्रासंगिक और समय पर प्रतिक्रिया देता है। रूब्रिक के साथ शिक्षक अपने बेंचमार्क प्रवीणता के मानकों को संरेखित करता है और जो पहले से सिखाए गए कौशल होते हैं उनके आधार पर वो अपने कार्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एक रूब्रिक विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शिका होती है। रूब्रिक विश्लेषणात्मक या समग्र दोनों प्रकार के हो सकते हैं और उन्हें गणित, विज्ञान, इतिहास, लेखन, नाटक, कला, संगीत इत्यादि सहित किसी भी क्षेत्र में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।